उन्होंने इसको डाइवर्ट कर दिया कि 2004 में कांग्रेस ने इसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए परमिशन दी थी। कांग्रेस ने तो 2006 में निरस्त कर दी। कांग्रेस कहाँ दी? जबकि सच ये है कि वो जमीन बेची नहीं जा सकती थी। जो रईस अहमद है और वो जो क्या नाम उसका मदनी है, मुख्यमंत्री के साथ फोटो है उनके। मतलब आप ये बोल रहे हो कि सरकार इसमें पूरी तरह संलिप्त है? पूरी तरह सरकार, गोलियां दिन दाड़े हत्याएं हो रही, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और पहाड़ में जंगली जानवरों का आतंक। तो पूरा प्रदेश इस समय आतंक के साये में जी रहा है। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में दोबारा से एक बार मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा सामने आया है और जो ये मुद्दा है ये पिछली बार भी उठा था और इससे सीधे सीधे राजनीति में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ हरक सिंह रावत जी। आप क्या कहना चाहेंगे, दोबारा से ये चुनाव से पहले मुद्दा उठ रहा है? ये मुद्दा कहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये भाजपा सरकार की जमीनों की खरीद फरोख्त का मुद्दा है। 2004 में एक ट्रस्ट ने किसानों से जमीन खरीदने की परमिशन मांगी, कांग्रेस सरकार ने परमिशन दे दी। लेकिन जब कांग्रेस सरकार को 2006 में ये लगा कि ये ज़मीन सही नहीं खरीदी जा रही है, इनकी मंशा सही नहीं है, तो कांग्रेस सरकार ने अपनी दी गई परमिशन को निरस्त कर दिया। अब जब कांग्रेस ने निरस्त कर दिया, अचानक भाजपा सरकार ने पिछले 3-4 सालों में जो रईस अहमद है और वो जो क्या नाम उसका मदनी है, मुख्यमंत्री के साथ फोटो है उनके, सहारनपुर में जो खनन का कारोबार है उसमें भाजपा के लोगों की भागीदारी है, सरकार में बैठे लोगों की भागीदारी है उनके साथ। मतलब आप ये बोल रहे हैं और इसलिए उनकी जमीन को, भाई जब वो ट्रस्ट के नाम पर खरीदी थी उन्होंने जमीन, जिसको कांग्रेस सरकार ने निरस्त कर दिया था 2006 में, अब तुमने उस जमीन को, हाईकोर्ट के स्टे ले आए थे वो लोग, तुमने उस जमीन को जब कांग्रेस सरकार ने निरस्त किया था 2006 में, तो वो स्टे ले आए थे माने हाईकोर्ट से, तो उस जमीन को तुमने 143 करा के ट्रस्ट की जमीन को, कृषि भूमि को 143 करा के खुर्द-बुर्द कर दिया गया, जमीन का बेच दिया गया और ज़्यादातर हिंदुओं को बेच दिया गया। अब उन बेचारों को क्या पता हिंदुओं को कि ये ज़मीन ट्रस्ट की है? उन्हें क्या पता कि ये ज़मीन कृषि भूमि तैयारी नहीं खरीदी जा सकते, नहीं बेची। उन्होंने तो तहसील का रिकॉर्ड देखा। जैसे कल मैं देख रहा था, एक कर्नल कोई कह रहा था कि भाई मैंने वहाँ तहसील में गया, मैंने वहाँ देखा तो ज़मीन जो है बिल्कुल रिकॉर्ड में जो है 143 थी, तो मैंने खरीद लिया। जबकि सच ये है कि वो ज़मीन बेची नहीं जा सकती थी, उसका 143 हो ही नहीं सकता था। आप अपने लिए 400-200 स्क्वायर मीटर की जमीन का, कृषि भूमि का 143 कराने जाओगे एसडीएम के यहाँ तो नहीं होगा। और उसका इतनी बड़ी जमीन का 143 कैसे हो गया भाई? मतलब आप ये बोल रहे हो कि सरकार इसमें पूरी तरह संलिप्त है? पूरी तरह सरकार। और जब हमने उनके इस काले कारनामे पे, उनके इस घिनौने कारनामे पे जब हमने आवाज उठाई, तो उन्होंने इसको डाइवर्ट कर दिया कि 2004 में कांग्रेस ने इसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए परमिशन दी थी। सर बात यही चल रही है कि 2004 में कांग्रेस, लेकिन 2006 में निरस्त तो कर दिया। तो कांग्रेस ने कर दिया। अरे उस समय कांग्रेस ने, उन्होंने कहा भाई हम इस देश का कोई भी नागरिक एक अच्छे उद्देश्य के लिए कोई जमीन खरीदता है तो सरकार परमिशन देती है। लेकिन जब सरकार को उसकी मंशा पर खोट लगा कि इसकी मंशा सही नहीं है, जिस उद्देश्य के लिए इसने जमीन खरीदी और यहाँ गलत गतिविधियां हो सकती हैं, तो कांग्रेस की सरकार ने अपनी स्वीकृति को 2006 में निरस्त कर दिया। तो कांग्रेस ने तो अपना जो स्वीकृति खत्म कर दी। लेकिन अचानक भाजपा सरकार ने उसका 143 भी कर दिया, उसको बेचने की परमिशन भी दे दी। भाजपा सरकार ने, जैसे आप कह रहे हो कि बेच भी दी वो, और ये 2002-4 की बात है। अब पिछले इलेक्शन में भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठा था, इस बार भी ये बोल रहे हैं कि इन लोगों ने तो ज़मीन भी दे दी। अब कांग्रेस ने कौन सी जमीन दे दी? वो वाली जमीन इन्होंने दी ना। कांग्रेस ने तो 2006 में निरस्त कर दी। कांग्रेस कहाँ दी? 2022 में ये मुद्दा था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी अगर कांग्रेस अरे जीती। भैया सुन लो, 2000 इन्होंने क्या क्या बोलने के लिए, तो वो कुछ भी कहें। मैंने कागज दिए ना आज मीडिया को सारे। तो ये कागज देने में कांग्रेस को इतना टाइम क्यों लग गया? इसलिए भैया अब हमें थोड़ी पता नहीं कि मनसा में चोरी है। जब कोई बोलेगा, कोई मुद्दा उठाएगा, अब हमको इतना पूरे उत्तराखंड में कौन खेत, अब मैं
मैं पटवारी थोड़ी हूँ कि या मैं कोई तहसीलदार थोड़ी हूँ, यही काम थोड़ी है हमारे पास। अब सुन लो, जब जब इन्होंने मोड़ा तो हमने तहसील से कागज निकलवाए, हमने गवर्नमेंट से कागज निकलवाए, वन विभाग से कागज निकलवाए। अब इनका खुलासा हो गया, इनका पर्दाफाश हो गया भाजपा का। इनका जो झोल है, इनका जो घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इस जमीन को खुर्द बुर्द करने में, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो एक चीज सुनो, तुमने रईस अहमद की जमीन को ट्रस्ट की जमीन को 143 कैसे कर दिया, जरा मुझे बता दो, कैसे कर दिया 143? भाई ये दोनों लोग वकील हैं, आप बताओ कैसे ऐसे कर सकता कोई? ट्रस्ट की जमीन को 143 करके और व्यक्तिगत नामों की परमिशन कर दी। सर जैसे ये भी सिर्फ राजनीति, ये चुनाव से पहले ये मुद्दे उठाए जाते हैं। नहीं, लेकिन वो अब नहीं उठा सकते ना वो। मैंने इसलिए आज प्रेस से बात कर ली। आपको एक चीज सुनो, आपको दो ने 4 बोले, 3 बोले, आप उसको सुनोगे कि दो ने 4 बोलेगा वो उसको सुनोगे? तो दो ने 4, हमने तो दो ने 4 बोल दिया ना, तो हमने डॉक्यूमेंट्स दे दिया आपको। तो जो भी आप उनको बोलो कि कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन दी, दिखा दो 6 का जियो, उनको भाई ये 6 में निरस्त कर दी। अब क्या कहना है बोलो तुमको? आप उनसे करो ना ये सवाल। जो भाजपा के लोग अगर ये कह रहे हैं, उनसे पूछो भाई कांग्रेस ने निरस्त कर दी थी, ये जियो था 2004 का, ये 6 का निरस्त का जियो है। अब तुम ये बताओ कि तुमने ये 143 क्यों किया? प्रदेश में इतने क्राइम हो रहे हैं और कई जमीन के मुद्दे भी हैं ये सारे जमीनों के मुद्दे पे ही। हाँ, तो क्या भू कानून की जरूरत है? नहीं, भू कानून बना है, उसका अमल करना है। भू कानून 250 मीटर से अधिक नहीं खरीद सकता कोई। 2003 के बाद कोई ट्रस्ट उत्तराखंड में बिना सरकार की परमिशन के जमीन नहीं खरीद सकता। और सर ये प्रदेश में अभी गोली चल रही है ठाए ठाए हर जगह, मिर्ज़ापुर वाला सीन हो गया है यहाँ पे, पूरे देहरादून में 15 दिन के अंदर 5 हत्याएं हुई हैं। हम मैदान में प्रदेश के राज्य में असुरक्षित हैं, गोलियां दिन दाड़े हत्याएं हो रही, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और पहाड़ में जंगली जानवरों का आतंक है। तो पूरा प्रदेश इस समय आतंक के साये में जी रहा है, डर के साये में जी रहा है। पहाड़ों में जंगली जानवरों का आतंक और मैदान में जो है खूनियों का आतंक। सर अगर सवाल उठते हैं तो पुलिस प्रशासन पे उठते हैं, कोई सरकार पे सवाल उठा क्यों नहीं रहे? फिर उठा रहे हैं, अब उठाएंगे। 16 फरवरी को हमारी महारैली हो रही है, कल भी हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, अब कर रहे हैं हम तो भाई कांग्रेस करेगी, क्यों नहीं कर रही है? 16 तारीख का क्या प्लान है आपका? कितना पूरा प्रदेश में ये ऐतिहासिक रैली होगी, उस दिन से भाजपा की चुल्ले हिलनी शुरू हो जाएंगी, पूरे डगमगा देंगे हम भाजपा को। तो दोस्तों हम हैं कांग्रेस भवन में और आपने सुना हरक सिंह रावत, जो भी प्रदेश में हो रहा है और जो ये धोलास का जो भी सीन है, प्रकरण है, आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो भी प्रकरण है वो सब पता चल जाएगा। और ऐसी रिपोर्ट के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।